पढ़ लिख के क्या बनना है? टीचर बनना चाहते हैं। विद्यालय जाके कुर्सी पे सोओगी या पढ़ाओगी? पढ़ाऊंगी। एसपी बनेगा। घुसखोर एसपी बनेगा कि ईमानदार? ईमानदार। कहीं 2-4 लाख रुपया कोई दिया तो मर्डर को क्लियर तो नहीं कर देगा? नो। एकदम नहीं करेगा, ईमानदार बनेगा। तो हमारे कोचिंग से ही बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हर साल मैथ में और साइंस में 99 तक नंबर लाए हैं, 100 भी लाए हैं, 100 में 100 भी लाए। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अमित और आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो। जी, शिक्षा एक जीवन का एक अहम पार्ट होता है। बिना शिक्षा के आदमी जानवर के बराबर है। अगर एक शिक्षित आदमी होता है तो समाज में कैसे जीना चाहिए, लोगों से कैसे ट्रीट करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, इसका पता होता है हमें। लेकिन एक अशिक्षित व्यक्ति आज के दौर में, जिस समय का ये दौर चल रहा है, हर एक जगह कोचिंग संस्थान है, सरकारी विद्यालय है, प्राइवेट स्कूल्स है, तो इस इतने अच्छे माहौल में अगर एक बच्चा नहीं पढ़े तो कितनी बदनसीबी होगी उसकी। तो इसी बीच हम निकले हैं पर्वत्ता के तेमथा की ओर, जहाँ पर एक कोचिंग सेंटर चलता है, आइडियल केमिस्ट्री कोचिंग क्लासेस। आइडियल कोचिंग सेंटर बोल सकते हैं आप इसको, जिसके डायरेक्टर, प्रोप्राइटर सब कुछ हरदेव सर है। हमारे साथ हरदेव सर बने हुए हैं और ये खास करके केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। केमिस्ट्री किस प्रकार पर्वत्ता में केमिस्ट्री की पढ़ाई चल रही है, यह जानना बहुत ज़रूरी है। यह जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि साइंस फैकल्टी का केमिस्ट्री एक अहम पार्ट होता है। अगर आपकी केमिस्ट्री कमज़ोर है तो साइंस पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाता। ये अलग बात है कि आप बायो अगर पढ़ते हैं, अलग बात है, लेकिन अगर साइंस फैकल्टी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री उसका एक अहम पार्ट है। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत केवी स्टूडियो में स्वागत है। आपका भी स्वागत है। मैं हरदेव सर हूं और बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाता हूं। और पर्वत्ता क्षेत्र में खास करके जो बच्चे केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आते हैं, उनमें जो सामान्य तौर पर देखा जाता है क्या कि वर्ग 10वीं तक में उनको ज़्यादातर बच्चे मैथ पर ही फोकस करते हैं, साइंस पर कम कर पाते हैं, जिससे कि जब वो 11th या 12th में आते हैं तो थोड़ी कठिनाई होती है। शुरुआत से चलना पड़ता है और बहुत सारे बच्चों को बेसिक जानकारी देनी पड़ती है, जो जानकारी उसे वर्ग 8, 9, 10 में हो जानी चाहिए। उस स्तर की जानकारी हम लोगों को फिर 11th में या 12 में देनी पड़ती है, जिससे कि बेहतर वो कर सके तैयारी परीक्षा के दृष्टिकोण से। सर, शिक्षा के क्षेत्र में आना अपने आपके लाइफ का क्या टर्निंग पॉइंट रहा है कि आप शिक्षा के क्षेत्र में आए एज ए टीचर, जो कि मैं भी आपको देख रहा हूँ बरसों से कि आप टीचर हैं। तो कब लगा आपको कि मैं एक मैच्योर टीचर हूँ, हमको पढ़ाने में मज़ा आता है, हमको नौकरी में नहीं जाना है, टीचर बनना है? देखिए, सबसे पहले तो जो सामान्य व्यक्ति का होता है क्या कि एक जॉब करना, तो उस क्षेत्र में भी हम आगे बढ़े हुए थे। और बात 2001 की है, जब हम एयरफोर्स में सेलेक्ट हो गए थे पटना बिहटा सेंटर पर। वहाँ हमारा जो रैंक हुआ था, उस मेरे बैच में मेरा पहला रैंक हुआ था। और हम ज्वाइनिंग करने के लिए जा रहे थे 2001 के दिसंबर में। तो उस समय ठंडा का समय था, कुहासा के कारण मेरी गाड़ी एक्सीडेंट कर गई और उसमें सबसे ज़्यादा जो इंजर्ड हुए हम ही थे, उसमें सबसे ज़्यादा इंजर्ड, और भी लोग इंजर्ड हुए थे। और फिर हम जब सेंटर पहुंचे तो वहां पर जो वहां के अफसर थे, तो उन्होंने कहा क्या कि आप फिर से आपको मौका दिया जाएगा और उसके बाद आप फिट होकर के फिर से आएंगे। और मेरी प्रक्रिया पूरी हो गई थी, सिर्फ मुझे ज्वाइनिंग करने के लिए जाना था। वहाँ से मुझे बेलगांव जाना था, कर्नाटक। वहाँ पर ट्रेनिंग था, 13 महीने का ट्रेनिंग था। तो फिर वहाँ से ही मेरा टर्निंग पॉइंट हो गया। हम जब वापस आए घर, तो उसके बाद जब रिकवर कर रहे थे, तो उस समय फिर हमें हमारे अपने क्षेत्र के जो शिक्षा क्षेत्र में उस समय जाने माने नाम थे, अभी भी उनका नाम है, स्वर्गीय वासुदेव बाबू। उन्होंने मुझे एक लेटर लिखा, वो अक्सर लेटर ही लिखते थे सभी को। लेटर लिख करके उन्होंने कहा कि यदि आपके पास टाइम है तो आपके बारे में हम जान रहे हैं कि आप केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री से आप ऑनर्स किए हुए हैं, तो आप यहाँ पर यदि टाइम दे सकते हैं तो कह बिल्कुल, हम तो फ्री ही रहते हैं। तो हम वहाँ पर ज्वाइन किए 2002। उस समय रिकवर ही कर रहे थे, पूरी तरह से हम ठीक भी नहीं हुए थे। तो उस समय से ही जो वहाँ पढ़ाना हम स्टार्ट किए और बच्चों का जो देखा लगाव पढ़ाई के प्रति, और ख़ास करके पीवीएस के बच्चे काफ़ी टैलेंटेड हुआ करते हैं। और मैं खुद वहाँ पर पढ़ा हुआ हूँ, मैं वहाँ का स्टूडेंट भी रहा और फिर वहाँ पढ़ाए भी। तो उसके बाद वहीं से हमें पढ़ाई के प्रति कि बच्चों को पढ़ाना है, उसके प्रति लगाव आ गया।
और फिर हमें वापस लेटर भी मिला। घर में भी बहुत प्रेशर हुआ कि आप क्या कीजिए, ज्वाइन कर लेना चाहिए। लेकिन हमको लगा क्या कि नहीं, अब हमें शिक्षा क्षेत्र में ही रहना है और बच्चों के बीच ही रहना है, और इसे ही हम बेहतर भविष्य दे सकें, इस तरह का प्रयास उस समय से ही मैंने शुरू कर दिया। जी, होता ये है कि केमिस्ट्री आप पढ़ाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्या केमिस्ट्री के अलावा बच्चों को नैतिक शिक्षा देते हैं? क्योंकि हो ये रहा है कि समय के ढलते दौर में आजकल नैतिकता का पतन हो रहा है। आप देखेंगे कि पहले आज से 10-15 वर्ष पहले अपने लाइफ में जाएं, स्टूडेंट लाइफ में, अगर सड़क पे शिक्षक दिख जाते थे तो हम सड़क पे नहीं दिखते थे। ये भय बना रहता था कि शिक्षक के सामने कैसे जाएं। लेकिन आज का दौर ये है कि आप सड़क पे खड़े रहेंगे तो आपके बगल से बच्चा गुजरेगा, प्रणाम भी नहीं करेगा। ये नैतिकता का पतन हो रहा है धीरे धीरे। इस पर क्या प्रयास कर रहे हैं आप? नहीं, इस पर तो हमारा बहुत अच्छा प्रयास चल रहा है, और हमारे जितने बच्चे अभी हैं, सारे बच्चे अभी भी, हमें जब छुट्टी होगी तो ये सारे बच्चे A to Z प्रणाम करके निकलेंगे। और मेरे मामले में सारे बच्चे हैं, स्पष्ट है कि ये डिसिप्लिन भी फॉलो करते हैं, और साथ ही साथ इसका टाइम और रेगुलरिटी जो क्लास में होना चाहिए कि टाइम का पाबंदी, क्योंकि सबसे पहले यदि हम समय को पकड़ते हैं तो हम स्वतः नैतिकवान हो जाते हैं। तो समय को ये लोग समझते हैं। ये सारे बच्चे यहाँ पर जब भी आते हैं, तो जो भी बच्चे आते हैं यहाँ पर, उन सबको पता है क्या कि टाइम क्या है, टाइम का कितना इम्पोर्टेंस है, और कितना डिसिप्लिन महत्वपूर्ण हमारे जीवन में उसका योगदान है, महत्वपूर्ण योगदान, उसको ये लोग समझते हैं। और सबसे बड़ी बात है क्या कि इन लोगों का जो नैतिक ज्ञान की बात है, तो ये जानकारियाँ हम लोग बीच बीच में निश्चित तौर पर देते रहते हैं, क्योंकि तभी ये लोग सक्सेस कर पाएंगे जब नैतिकता होगी। बिना नैतिकता के कुछ भी नहीं हो सकता। ज्ञान अधूरा है, जो भी ये हासिल करेंगे उसको ये मूर्त रूप नहीं दे पाएंगे। एक प्रश्न और सर, आज के दौर में एंड्रॉयड फ़ोन का काफ़ी चलन हो गया है, और लगभग बच्चे, आपको एकाध बच्चा, 100 में एकाध बच्चा ही होगा जो कि उसका मिसयूज़ नहीं करता है। यूज करे कोई बात नहीं है, क्योंकि उससे भी काफ़ी नॉलेज मिलता है, गूगल है, काफ़ी कुछ मिलता है उससे, लेकिन उसका मिसयूज़ काफ़ी बच्चे करते हैं। आप देखेंगे बहुत सारा बच्चा गेम खेलता है, टाइम वेस्टेड है। तो मोबाइल सदुपयोग है मेरे लिए, उसका सदुपयोग है मेरे लाइफ में, लेकिन टाइम वेस्टेड भी है। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, हमें तो लगता है क्या कि मोबाइल 90% या उससे ज़्यादा बच्चों के लिए टाइम वेस्टर ही है, क्योंकि अधिकांश बच्चे मोबाइल पर यदि उसको अवेलेबल है, यदि घर में उसको गार्जियन यदि अवेलेबल कराए हुए हैं, तो ज़्यादातर बच्चे पढ़ाई के यानी पढ़ाई को उस पर नहीं सर्च करते, पढ़ाई संबंधित जानकारियां सर्च नहीं करते। वो गेम को ही सर्च करेंगे, या गेम ही, नए नए गेम को सर्च करेंगे, नए नए गेम को खेलने में इंटरेस्टेड रहते हैं, या अन्य कोई भी, जैसे या वो फेसबुक चला रहे हैं, या व्हाट्सएप चला रहे हैं, या अन्य जो भी सोशल मीडिया से रिलेटेड है। अब ये है क्या कि हमारे इसी बीच में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो फेसबुक पर मेरे फ्रेंड हैं, हाँ, फेसबुक फ्रेंड हैं मेरे। अब ये स्थिति है, जबकि वो हमको लगता है कि वो ज़्यादातर टाइम इसी पर बिताते हैं, तो लेकिन हम सलाह भी देते हैं। मैंने उस बच्चों को कहा भी कि अच्छी बात है कि तुम मेरे फेसबुक फ्रेंड हो, लेकिन तुमको इस पर भी ध्यान देना होगा कि हम मोबाइल का सही यूज करें, क्योंकि सही यूज करने से ही तुम्हें फ़ायदा मिलेगा। सर, हम बच्चों से जानते हैं कि आप केमिस्ट्री कैसे पढ़ाते हैं, आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मनीषा कुमारी। हरदेव सर कैसा पढ़ाते हैं केमिस्ट्री? हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंशु कुमारी है। हरदेव सर कैसा पढ़ाते हैं? बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। पढ़ लिख के क्या बनना है? टीचर बनना चाहते हैं। आजकल देखोगी, शिक्षक बनोगी तो सरकारी विद्यालय जाने का मकसद होता है हर एक शिक्षकों का, चूँकि वेतन अच्छा मिलता है। तो विद्यालय जाके कुर्सी पे सोओगी या पढ़ाओगी? पढ़ाऊंगी। ये नैतिकता का ज्ञान है, एक ताली बजनी चाहिए। आप जिस प्रकार का माहौल है सरकारी विद्यालय का, लोग निगेटिव सोचते हैं। जैसे सरकारी विद्यालय की बात आती है, लोग निगेटिव सोचने लगते हैं। 90% आदमी सोचता है कि हमारा बच्चा प्राइवेट स्कूल जाए, सरकारी स्कूल नहीं जाए। मकसद एक ही है कि पढ़ाई वहाँ पे नहीं है, तो लोग सोचते हैं अगर शिक्षक पढ़ाने लगे तो लोगों की मानसिकता बदल जाएगी। सेट, आपका क्या नाम है? ज्योति कुमारी। हरदेव सर कैसा पढ़ाते हैं? अच्छा पढ़ाते हैं। पढ़ लिख के क्या बनोगी? डॉक्टर। बहुत सारे डॉक्टर आजकल ऐसे हुए हैं जिसने ऑपरेशन किया, पेट में कैंची छोड़ दिया। आप तो नहीं करोगी? नहीं, बिल्कुल नहीं करोगी। पढ़ लिख के डॉक्टर बनोगी, बहुत अच्छे है। क्या नाम है तुम्हारा? चांदनी कुमारी। चांदनी कुमारी। हरदेव सर कैसा पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। पढ़ लिख के क्या बनोगी? बीएमपी पुलिस में जाओगी, बहुत अच्छे, गुड।
क्या नाम है तुम्हारा? काजल कुमार। हरदेव सर कैसा पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा। झूठे न बोल रही है सामने में। नमस्कार। अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। क्या नाम है तुम्हारा? मोनी कुमारी। हरदेव सर कैसा पढ़ाते हैं? अच्छे पढ़ाते। घर कहाँ है तुम्हारा? देवता। पढ़ लिख के क्या बनोगे? आर्मी। आर्मी में जाओगी? तब गुड, बहुत देशभक्ति की भावना है। क्या नाम है? विशाल। हरदेव सर कैसा पढ़ाते हैं? अच्छा। झूठे बोल रहे हैं क्या? सर। सच में मजा आता है ना हरदेव सर क्लास में? यस। पढ़ लिख के क्या बनेगा? आर्मी। आर्मी बनेगा, बैठ जाओ, सिट। क्या नाम है तुम्हारा? अभिषेक। पढ़ लिख के क्या बनोगे? एसपी। एसपी बनेगा। घुसखोर एसपी बनेगा कि ईमानदार? ईमानदार। कहीं 2-4 लाख रुपया कोई दिया तो मर्डर को क्लियर तो नहीं कर देगा? नो। एकदम नहीं करेगा, ईमानदार बनेगा। यस सर। बहुत अच्छे। क्या नाम है तुम्हारा? सुमित शेखर। सुमित शेखर। हरदेव सर कैसा पढ़ाते हैं? अच्छा। पढ़ लिख के क्या बनोगे? आर्मी। आर्मी। आर्मी बनेगा, बहुत अच्छे। आइए, आपने देखा कि हमने विभिन्न सारे बच्चों से बात की, हरदेव सर कैसा पढ़ाते हैं और पढ़ लिख के क्या बनेगा। जीवन में एक एम होना चाहिए, लक्ष्य। जिस व्यक्ति का कोई लक्ष्य नहीं होता है वो व्यक्ति अधूरा रह जाता है, उसे पता नहीं होता है कि हम क्या बनेंगे। और तीर हमेशा ऊंचा चलाना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है कि तीर हमेशा ऊंचा चलाना चाहिए, गिरते गिरते भी नीचे भी आएंगे तो हमारा स्टेटस बना रह जाएगा। अंतिम में प्रवक्ता के पूरे विद्यार्थियों को क्या कहना चाहेंगे? अभी का जो दौर चल रहा है, उस दौर में हम जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे पर्वता क्षेत्र के, उसमें हम ये देख रहे हैं कि सभी में टैलेंट है, अच्छा कर सकते हैं। हम अपने ही यदि कोचिंग की बात करें तो हमारे कोचिंग से ही बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हर साल मैथ में और साइंस में 99 तक नंबर लाए हैं, 100 भी लाए हैं, 100 में 100 भी लाए हैं। लेकिन एक चीज़ जो हम देख रहे हैं आज के दौर में, जैसे ये मोबाइल के कारण या और भी कुछ वजह हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, क्या कि इन लोगों की प्रतिभा दब रही है या छीन हो रही है। तो हम वैसे बच्चों को चाहेंगे क्या, वैसे बच्चों को कहना चाहेंगे कि आप एक पहले लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए और लक्ष्य के अनुसार चलिए। जिस भी काम को कीजिए पूरे तन्मयता के साथ करना है, पूरे जिम्मेदारी के साथ करना है, जिससे कि हम लक्ष्य प्राप्त करें। जब तक हम लक्ष्य प्राप्त नहीं करते, मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं रहता है। बिना लक्ष्य के हम निर्दोष से जीवन व्यतीत करेंगे और उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। तो जो भी टैलेंट है उसका सदुपयोग करें और भविष्य में बेहतर करें, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें, जिससे कि अपने जो भी उसके गुरुजन हैं उनका भी नाम आगे बढ़े। तो यही मेरा संदेश है उन लोगों के लिए कि निश्चित तौर पर अपनी जिम्मेदारी को तय करें। आपने देखा कि हरदेव सर ने विभिन्न बातों को शेयर किया पर्वता के सभी विद्यार्थियों से। चूंकि हम देशभक्त लोग हैं, अभी हाल में ही घटना हुई है कैप्टन आनंद वाली। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। आप देखते रहिए केबी स्टूडियो। धन्यवाद आपका।